बेहद खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खास दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा का, और ऐसे में खास कार्यक्रम के तहत अपना संबोधन देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुझे पता लग गया है, मुझे पता है। बोलिए भारत माता की। अबे दादे इधर से तो क्या आपने कोई नाश्ता वास्ता की व्यवस्था नहीं की रमेश जी? है भाई, लगना चाहिए कि बागड़ में राष्ट्रीय शिक्षक संघ का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तो जरा दोनों मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे माता त्रिपुरा सुंदरी की, मदारेश्वर महादेव की, शीत ब्रह्मा जी की, पावन तीर्थ बेणेश्वर धाम की, मावजी महाराज की, गोविंद गुरु की। आज के राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आयोजित इस शैक्षिक सम्मेलन में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जनजातीय विकास मंत्री माननीय बाबूलाल खराड़ी जी, हमारे परम श्रद्धेय बेणेश्वर धाम हरे मंदिर सांवला के श्रद्धेय महंत अच्युतानंद जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय महेंद्र जी कपूर साहब, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी पुष्करना साहब, प्रदेश महामंत्री महेंद्र जी लखारा साहब, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर ऋषिन चौबीसा जी, सामने बैठे माननीय हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय शिवलहरी जी भाई साहब, हमारे सम्मानीय हनुमान सिंह जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी राजस्थान के हर जिले से, हर कोने से आए हुए मेरे सभी शिक्षक भाई और बहनों, सभी गुरुजन वृंदों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये बागड़ की इस पावन धरा पर भी, क्योंकि आज आप यहां पधारे, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये पावन तीर्थ मानगढ़ धाम गौरवशाली भूमि पर शहीद होने वाले आदिवासी शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने आदिवासी समाज को जागृत करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं वीर बाला कालीबाई को भी स्मरण करता हूं, जो आज भी साहस और गुरु भक्ति की एक मिसाल है। यहां उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, हम महानुभाव, प्रबुद्ध शिक्षकों, बांसवाड़ा के मेरे भाइयों बहनों, सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि मुझे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सहभागी बनने का अवसर मिला है। अभी हमारे नारायण लाल जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं, मैं गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। क्योंकि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग महत्व है, और गुरु का महत्व ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं।
राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। कई बार मैं देखता हूं आपके मन में यह विचार भी आया होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे हैं, आपके भी गुरु हैं। लेकिन जीवन में एक उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं उसको हम ग्रहण करते हुए अपने जीवन भर याद रखते हैं। और एक मार्ग वो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन को सफल कर देता है। आप इस समाज में दीपक की तरह काम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भारतीयता के जो उच्च मूल्य हैं उनको सिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं। शिक्षा जगत के इस महाकुंभ में मुझे आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। मैं शिक्षक संघ का आभार व्यक्त करता हूं कि एक साथ इतने गुरुओं के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, शिक्षा केवल अक्षर का ज्ञान नहीं, बल्कि यह वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। शिक्षा के महत्व को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यह वास्तविकता भी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। यह बाबा साहब ने कहा है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल बौद्धिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक नैतिक विकास भी करे। यह साक्षर ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी बनाती है। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र करके बता रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। और ये बात मैं आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं, आज हम उस स्थिति में खड़े हैं कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पूरे भारत की नजर अगर है, पूरे दुनिया की नजर है, तो वो सिर्फ भारत की तरफ है। क्योंकि आज जो छोटे छोटे जो देश हैं वो इस आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि भारत हमारे पक्ष में खड़ा होगा। अगर हम भारत के साथ खड़े होंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो दुनिया के देश महसूस करने लग गए हैं। दुनिया के देश इस बात को भी जानते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है, भारत का जो राष्ट्रवाद है, वो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और भारत की जो संस्कृति है वो आप देखते हैं, हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति का दुनिया, उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने आप के महत्व को समझते हैं। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी और भूमिका बढ़ने वाली है कि जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है तो मुझे लगता है कि सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है उसको देश को दिशा देने की और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का, तो मेरे शिक्षक गुरुओं में है। वो उसको आगे बढ़ाते हुए दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। यह सोच, उस दृष्टि के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। यह नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। यह सुनिश्चित करती है कि भाषा किसी विद्यार्थी की प्रगति में बाधा नहीं बने। यह सुनिश्चित करती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिले। यह नीति सुनिश्चित करती है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर तार्किक सोच पैदा करने का काम हम सभी का है। यह सुनिश्चित करती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से विद्यार्थी केवल डिग्री धारक नहीं बल्कि दक्ष नागरिक भी बने। यह नीति सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी किन्हीं परिस्थितियों में पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे पुनः प्रारंभ कर सके। इस नीति की सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आप सब शिक्षकगणों की
महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, शिक्षकों की भूमिका केवल अक्षर ज्ञान कराने या पुस्तक ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। आपकी भूमिका बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को भविष्य निर्माता और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। आप एक कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के पथ प्रदर्शक हैं। शिक्षक को वह दीपक बताया गया है जो स्वयं जलकर समाज को आलोकित करता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ता है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में परिवर्तन आया है, उसका अगर नेतृत्व किसी ने किया है तो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, जो नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर होती है। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त सम्राट बना दिया क्योंकि उनके पास शिक्षा और दृष्टिकोण की शक्ति थी, और वो शक्ति आपके पास भी विराजमान है। चाणक्य ने कहा कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, और ये वास्तविकता भी है। जैसा हम गढ़ेंगे वैसा वो बनेंगे, ये भी सुनिश्चित है। आज जब हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना देख रहे हैं तो उस नींव को मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय का नाम जुबान पर आते ही मन में एक ऐसे संगठन की छवि उभरती है जिसके लिए स्वयं से पहले संगठन और संगठन से पहले राष्ट्र होता है। आपका ध्येयवाक्य राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज केवल शब्द मात्र नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक संपूर्ण दर्शन है। यह संगठन अपने इस दर्शन के माध्यम से शिक्षकों को में राष्ट्र प्रथम के भाव को भरने का सराहनीय कार्य कर रहा है। हमने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए पिछले 2 साल में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर लगातार जिस तरह से काम किया है वो आपके सामने है। राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी करवाने की व्यवस्था शुरू की। पहले चरण में 36 राजकीय कन्या महाविद्यालय में अध्ययन सुविधा प्रारंभ की। लघु, सीमांत, बटाईदार, किसानों, खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालय में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला शुल्क माफ किया गया है। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। 177 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कराए गए। 17 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी में करोन्नत किया गया। 41 मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में बीबीए कोर्स प्रारंभ किया गया है। 7 संभाग मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में बीसीए कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। 41 जिला मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ किया गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 39,586 स्कूटियों का वितरण भी किया गया है। 65,000 स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक अवसाद से बचाने एवं मानसिक संबल प्रदान किए जाने हेतु राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित किया गया है। राज्य में 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। 500 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली है। 714 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए गए हैं। 142 पीएम श्री विद्यालयों में ओलैब स्थापित की गई हैं। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक समस्त बालक बालिकाओं को एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को यूनिफॉर्म स्कूल बैग हेतु सहायता राशि 800 रुपए प्रति विद्यार्थी डीबीटी की जा रही है। अब तक 41,25,000 विद्यार्थियों को 330 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी की जा चुकी है। 45,489 विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं। 10,51,000 साइकिल वितरित की गई हैं। मेधावी विद्यार्थियों को कुल 88,000 से अधिक टैबलेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं, क्योंकि गांव में जो हमारे युवा भाई बहन जो तैयारी करते हैं, गांव में जो रहते हैं, हमने कहा है कि जितनी भी हमारी ग्राम पंचायत हैं उन सभी में
अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के माध्यम से वो शहर आना नहीं पड़े, पूरी तैयारी किसी भी पेपर की वो अपने गांव में रह करके कर सके। इसको भी हम कर रहे हैं। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार पूरी तरह से इस क्षेत्र में काम कर रही है। कुछ बातें मेरे को माननीय रमेश पोखरियाल जी ने कहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, समय समय पर हमारी बातचीत होती रहती है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो आपकी मांग आई है, हम समय समय पर उनको जो आवश्यकता होती है और आपके माध्यम से आती हैं, निश्चित रूप से हम उनका प्रयास करते हैं और आगे भी हम इसका प्रयास करते रहेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज इस देश और प्रदेश की भूमिका में आपका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अपना पेड़ तो जीव जंतु भी बढ़ते हैं, चिड़िया भी बढ़ती है, वो बच्चों को खाना लेकर के आती है, वो खिलाती है। लेकिन राष्ट्र के हित में अगर कोई सच्चे मायने में काम करता है तो हमारा ये राष्ट्रीय शिक्षक संघ करता है। इसलिए आपसे और ज्यादा अपेक्षा है और आपकी तरफ पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, क्योंकि जो राष्ट्र के हित में काम करने वाले होते हैं वो राष्ट्र की चिंता पहले करते हैं और हम वो लोग हैं जो राष्ट्र को पहले मानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण बढ़ जाती है। वो उस महत्वपूर्ण भूमिका में अपना काम हम करेंगे। हम शिक्षक संघ के लिए जो काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए जो काम हमारे मन में आते हैं, समाज के अंदर जो हम जिस तरह का भाव देखते हैं, उसमें से क्या निकाल सकते हैं, उसमें किस तरह से और सुधार हो सकता है, सरकार का कैसे सहयोग हो सकता है, इस तरह के सुझाव अगर हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के माध्यम से आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को भी उससे बहुत बड़ी काम होगा और वो मिलकर के उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, इस सम्मेलन शिक्षकों के बीच विचार विमर्श के साथ चिंतन का भी एक सशक्त मंच है। यहां से जो विचार निकलेंगे वो हमारी शिक्षा नीति को और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में सहायक होंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप स्कूलों में ऐसा वातावरण तैयार करें जब विद्यार्थी न केवल परीक्षा उत्तीर्ण करे बल्कि एक स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त नागरिक बनकर के निकले और हमारी जो भूमिका है उससे निश्चित रूप से इस राष्ट्र को बहुत बड़ा हम दिशा देने वाले हैं। और यह समय यही है, सही समय है, यही समय है, क्योंकि 21वीं सदी भारत की होगी। और इसमें आज देख रहे हैं हमारे पास जो नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में जिस तरह से भारत की भूमिका बदली है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अब थोड़ी सी और अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की परिकल्पना जो दुनिया देखना चाहती है वो भारत दिखा पाएगा। मैं लगातार कहता हूं, आपने देखा होगा, ये तो मैंने काम आपके शिक्षा विभाग के बताए, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने लगातार जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं, लेकिन हमने उसमें से 70% काम हमने पूरा किया है। आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि 70% काम हमने 5 साल के लिए जो संकल्प पत्र दिया, 2 साल में हमने 70% काम पूरा किया है। आगे हमारे और काम आने वाले हैं। मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने जो 5 साल में नहीं किए वो हमने 2 साल में काम करके दिखाया है। ऐसे 50 काम जो कम से कम जो उनसे कई गुने काम हमने किए हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और आपने ये भी देखा है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए नौकरी की स्थिति हो, हमने 92,000 नियुक्तियां दी हैं। 1,56,000 हमारे प्रक्रियाधीन है, 20,000 हम अभी देने वाले हैं। लगातार हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और जो युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था, 2 साल हो गए, इतने पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी प्रतिबद्धता आप देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसमें बहुत बड़ा सहयोग आप सभी का है। आप सभी जिस मन से, जिस राष्ट्र प्रेम से काम कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा सहयोग हमारी सरकार को आपके द्वारा मिलता है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर के
हमारे प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में, उत्कृष्ट प्रदेश बनाने में हम सभी की भूमिका है। उस भूमिका को देखते हुए हम हमारे प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, तो निश्चित रूप से उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप उस भूमिका में आते हुए हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे को जो आशीर्वाद आपने दिया है, निश्चित रूप से उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, बांसवाड़ा दौरे पर है और आरएसएस शिक्षक संघ राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन और उसमें शिरकत कर रहे हैं। लियो इंटरनेशनल संस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी, हेमंत मीणा भी मौजूद और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र करते हुए उन्होंने विभाग को अपनी जिम्मेदारियां बताते हुए तारीफ तो की ही, लेकिन भविष्य के लिए भी बता दिया कि चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन अब तक हमने पार पा लिया, लेकिन आगे भी पार पाना है और यही कोशिश होनी चाहिए। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है 2 सालों में और आगे भी यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। बहुत अहम जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हम बच्चों की शिक्षा के भविष्य की नींव रखते हैं और इसीलिए बहुत ही खास बातों का जिक्र मुख्यमंत्री करते नजर आए।